नमस्कार दोस्तों। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कृषि छात्रों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। जिस तरह किसान अन्न उत्पादन करता है उसी प्रकार एफसीआई इस अन्न का भंडारण करता है और सरकार की नीतियों के अनुसार उचित समय पर आम आदमी को अन्न उपलब्ध करवाता है। देश में जब भुखमरी की पोजीशन होती है, कोई आपदा आती है, तो एफसीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। एफसीआई कृषि छात्रों को लगातार रिक्रूट करती रहती है और 2022 का इनका रिक्रूटमेंट आ गया है, जिसमें इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनीज या मैनेजर के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। ये एप्लीकेशंस इन्होंने पोस्ट वाइज और एरिया वाइज एडवर्टाइजमेंट करी है। तो अगर हम देखें, इनको डिफरेंट तरह के मैनेजर्स की ज़रूरत है, जिसमें मैनेजर जनरल, डिपो मैनेजर, मूवमेंट मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, सिविल इंजीनियर मैनेजर आदि की पोस्टें निकाली हैं और टोटल पोस्टें 129 हैं। लेकिन ये पोस्टें उन्होंने जोन वाइज भी निकाली हैं। 5 जोन उन्होंने बनाए हैं, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। इन 5 जोन में इन डिफरेंट तरह के मैनेजर्स की टोटल 129 पोस्ट हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो 2 जगह हमारे कृषि छात्रों की एलिजिबिलिटी बनती है, मैनेजर जनरल और मैनेजर टेक्निकल। चूंकि एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं तो बेस्ट सूटेड जो पोस्ट है वो है मैनेजर टेक्निकल। तो आज हम इस वीडियो में मैनेजर टेक्निकल की डिटेल्स की चर्चाएँ करेंगे। मैनेजर टेक्निकल्स जोन वाइज अगर हम बात करें, नॉर्थ जोन में 12 पोस्ट हैं, साउथ जोन में 4 पोस्ट हैं, वेस्ट जोन में 6 पोस्ट हैं, ईस्ट जोन में 9 पोस्ट हैं और नॉर्थ ईस्ट में 2 पोस्ट हैं। और ये टोटल पोस्ट हैं और रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी एप्लीकेबल है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप मैनेजर टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर या एलाइड साइंसेज, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी अलाउ होगा। इसके अलावा बीटेक या बी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीई और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है। कुल मिलाकर आपने अगर एग्रीकल्चर के किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एज, चूँकि ये बीएससी या बैचलर डिग्री की पोजीशन है, इसलिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। और जो कैलकुलेशन होगी वो 1 अगस्त 2022 को होगी, यानी 1 अगस्त 2022 को आप 18 साल से कम या 28 साल से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है कि जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको शुरू में मैनेजमेंट ट्रेनिंग बनाया जाएगा और 6 महीने तक 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 6 महीने के बाद जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उनका बहुत अच्छा वर्क देखा जाएगा, उनको परमानेंट करेंगे तो उसके बाद मैनेजर बना देंगे और उसकी सैलरी होगी 40,000 से 1,40,000 तक। और मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ आप स्टार्टिंग में ले पाएंगे अगर आप मैनेजर पे ज्वाइन करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। एप्लीकेशन फ़ीस 800 रुपये है और एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगी। सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे सारे, जिसमें 2 फेज होंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जितनी भी मैंने पोस्टें बताई थी मैनेजर्स की, उन सब के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। और फेज 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मैनेजर टेक्निकल है तो उसमें एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं, आगे सिलेबस आएगा उसके हिसाब से एग्जाम होगा। तो दूसरी बात, दोनों एग्जाम एक साथ होंगे, यानी 1 सिटिंग में होंगे। हो सकता है फेज 1 मॉर्निंग में हो जाए और फेज 2 इवनिंग में हो जाए, लेकिन ऐसे इंतजार नहीं किया जाएगा कि फेज 1 का रिजल्ट आने के बाद ही फेज 2 किया जाए। तो ध्यान रखना, एग्जाम दोनों एक दिन में ही होंगे। फेज 2 में जो लोग मेरिट में आएंगे, हाँ एक चीज़ और है, फेज 1 का जो एग्जाम होगा उसमें मेरिट काउंट नहीं होगी, केवल मेरिट बनेगी फेज 2 एग्जाम में। और जो लोग फेज 2 में मेरिट में स्टैंड करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग करा के और फिर बाद में 6 महीने के बाद मैनेजर बना दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। जैसा कि मैंने बताया, ये सारी पोस्टों के लिए कॉमन होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इस तरह से मैक्सिमम मार्क्स कहते हैं या टोटल मार्क्स कहते हैं 100 मार्क्स का ये पेपर होगा फेज 1 का। और इसका ड्यूरेशन होगा 1 घंटे यानी 60 मिनट। और ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग मतलब है 1/4, यानी अगर आपने सही किया 1 नंबर मिल जाएगा, गलत किया तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो 0, न मार्क्स मिलेंगे न मार्क्स कटेंगे। मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा, इसमें एक इंग्लिश का पेपर भी रहेगा, वो इंग्लिश में आएगा। बाकी 3 पेपर बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। ये पेपर कौन कौन से होंगे मैं बताऊंगा आपको कि एक तो होगा इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश में ही आएगा, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी और जनरल साइंस, और इसके बाद करंट अफेयर्स। इन सब के 25-25 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के 25, रीजनिंग एबिलिटी के 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 और जनरल स्टडीज़ के 25 होंगे। लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन ही होंगे। तो आप अखबार और मैगजीन्स भी पढ़ते रहें। और सबका ड्यूरेशन 15-15 मिनट होगा। इस तरह से ये 1 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद हाँ, जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो नंबर आएंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं गिने जाएंगे। इसको केवल आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक लेवल पर अगर आप आ गए तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप नहीं बढ़ोगे। लेकिन एग्जाम आप दोनों एक साथ जरूर दोगे। फेज 2 में एक अलग पैटर्न, उसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर एक सिटिंग में होंगे। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस के होंगे और सबकी वैल्यू एक क्वेश्चन 1 नंबर को रहेगा। इस तरह से मैक्सिमम या टोटल मार्क्स 120 रहेंगे। इसका ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होगा वो तो केवल इंग्लिश में ही होगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे। सेम पैटर्न है, लेकिन जनरल स्टडीज में इसमें 25 के जगह 45 क्वेश्चंस होंगे। इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरह 45 क्वेश्चन होंगे। तो आपको ओवरऑल सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ड्यूरेशन की बात करें, कुल मिलाकर ये 90 मिनट के होंगे, जैसे 15-15-15 ऐसा करके, और 90 मिनट का इसको यानी 1.5 घंटे में आप इसको कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद पार्ट 2 होगा, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसमें क्वेश्चन मल्टीपल होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी उस पहले के एग्जाम में सब 1-1 नंबर का क्वेश्चन थे, इसमें 2 नंबर का रहेगा। और इस तरह से टोटल मार्क्स 120 होंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम इसका बाइलिंगुअल रहेगा, और लेकिन इसमें सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर में जो लोग मैनेजर टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सिलेबस दिया हुआ है। वैसे तो ये सारा एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री और कुछ PPVFR, PFX, IPR वगैरह के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस सिलेबस को तो पूरा पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको जनरल एग्रीकल्चर भी आनी चाहिए, उसका फ़ायदा आपको जनरल साइंस वगैरह में भी मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं 27 अगस्त से, और ये 26 नवंबर तक को शाम 4 बजे तक चलेंगे। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दिसंबर एक्सपेक्टेड है। जल्दी ही FCI की वेबसाइट पे ये अनाउंस होने वाली है। अब इसको अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले आप FCI की वेबसाइट पे जाइए, fci.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अप्लाई ऑनलाइन एक जगह है, आप जब सर्च करेंगे होम पर, उस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ से आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, वहाँ क्लिक कर दीजिए। आप अपनी पूरी डिटेल्स भर दीजिए और वो आगे अपने आप विंडो खुलती चली जाएगी। उसके बाद पेमेंट कर दीजिए जो 800 जो मैंने फीस बताई है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी आपको स्कैन कर रखे हैं उनको अपलोड कर दीजिए। एकदम सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरते भी रहते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो एकदम मानस बना लीजिए, तैयारी कीजिए। कंपटीशन है, लेकिन
जो तैयारी करेगा, जो पढ़ाई करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके पहले मैंने DRDO वाला भी वीडियो अपलोड किया था, करीब करीब सेम पैटर्न है। तो दोस्तों मेरा तो यही है कि आप लग जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।